सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं संजय कामले। अन्ना, शायद आपको नींद आ रही है। जरूर कुछ वहम हुआ है आपको। कुछ देर आराम कर लीजिए। आखिर वो क्या था? सुनील ट्रक के पीछे खड़ा रहा। सखाराम ने एक नजर नीचे सड़क की ओर देखा। जिस कच्ची सड़क से ट्रक गुजरा था, उस सड़क पर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी डालकर चलने लगा। पूरा इलाका एकदम सुनसान, डरावना लग रहा था। घुटनों तक हरी घास का मैदान, बीच बीच में छोटी मोटी झाड़ियां और बीच में से निकलती कच्ची सड़क। दूर दूर तक ना कोई घर, ना इंसानी बस्ती नजर आ रही थी। पीछे चलते हुए सखाराम एकदम से चौंक गया। ट्रक के पीछे 50 फीट की दूरी पर एक बबूल का सूखा पेड़ नजर आ रहा था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी पेड़ के ऊपर मारी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उस पेड़ में कुछ तो अजीब सा था, जिसने सखाराम का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। सखाराम को इस तरह आगे बढ़ता देख सुनील थोड़ा डर गया और विनती के स्वर में सखाराम से कहने लगा, अन्ना, इलाका अजीब सा लग रहा है। चलिए यहाँ से जल्द निकलते हैं। अनजाने इलाके में रुकना खतरनाक हो सकता है। सखाराम ने सुनील की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वे एक एक कदम चलते हुए उस बबूल के पेड़ के पास पहुंच गए और अब टॉर्च की रोशनी में उन्हें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था, और जिसकी वजह से सखाराम भी थोड़े डर गए। बबूल के पेड़ की टहनियों से कहीं काली गुड़िया लटक रही थी। छोटी मोटी गुड़ियों को किसी ने पेड़ पर टांगा था। सखाराम दोबारा से देखने लगा। उसमें से एक गुड़िया काफी अजीब सी लग रही थी। पेड़ की एक टहनी से लटकी काली गुड़िया की आंखें इंसानों की आंखों जैसी जीवित लग रही थी। उस गुड़िया के गले में रस्सी का एक छोर बंधा था, तो दूसरा पेड़ की टहनी से बंधा था, जैसे वो सखाराम को घूर रही थी। चारों ओर फैले गहरे सन्नाटे की वजह से दिल में अजीब सा डर पैदा हो रहा था। सखाराम ने धीरे से अपना हाथ आगे किया। सखाराम के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ट्रक के पास खड़ा सुनील चुपचाप सखाराम की वह हरकतें देख रहा था। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस गुड़िया के पास ले गया और अगले ही पल उस गुड़िया के पीछे से एक चमगादड़ चीखता हुआ तेजी से आसमान की ओर झपट पड़ा। उस आवाज से सखाराम के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वो धड़ाम से पीछे की ओर गिर गए। सखाराम को इस तरह जमीन पर गिरा देखकर सुनील काफी डर गया, और तभी अचानक से बहने वाली हवा के झोंकों ने जमीन पर खड़ी घास पत्तियां हिलने लगी। यह देखकर सुनील की धड़कनें तेज हो गई। अन्ना, अन्ना, जल्दी उठो, निकलो यहाँ से। ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। सखाराम की नजरें अभी भी पेड़ के ऊपर ही टिकी थी, और तभी उन्हें पेड़ के पीछे एक काली परछाई नजर आई, जो सखाराम को ही घूर रही थी। सखाराम की नजरें परछाई पर ही टिकी थी। वह धीरे धीरे उठकर खड़ा होने लगा। पलक झपकते ही वह परछाई पेड़ के नीचे से दौड़ते हुए सखाराम के ऊपर झपट पड़ी। अन्ना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी चलो यहाँ से। सुनील की ये बातें सुनकर बिना वक्त गवाए सखाराम भी दौड़ता हुआ ट्रक के पास आ गया। सुनील, जल्दी से ट्रक में बैठो, कहते हुए सखाराम ड्राइवर सीट की तरफ चलने लगा, तो ट्रक की दूसरी ओर से सुनील ट्रक के अंदर आकर बैठ गया। दोबारा से सखाराम ने उस पेड़ की तरफ देखा। लग रहा था जैसे काले अंधेरे में खड़े उस पेड़ के पीछे कोई उनको झांक रहा है। सखाराम ड्राइवर सीट पर बैठ गया और चाबी घुमाई, पर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ये क्या मुसीबत है? सखाराम के डरे सहमे चेहरे की तरफ देखते हुए सुनील ने पूछा, अन्ना, अब क्या हुआ? जल्दी निकलो यहाँ से। आवाज मत करो। सखाराम ने सुनील को चुप रहने के लिए कहा और धीरे से ट्रक की खिड़की से झांककर पीछे की ओर देखा, और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई।
पीछे का नजारा देखकर सखाराम अंदर से दहल गए। डर उनके दिमाग पर इस तरह हावी हो गया था जैसे वो जोर जोर से चीखना चाहते हो। कुछ ही सेकंड में उनके माथे पर पसीना आ गया। लगातार चाबी घुमाकर ट्रक का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सखाराम की हालत देखकर सुनील के दिल की धड़कनें बढ़ गई। अन्ना क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों हो? अन्ना मुझे बताओ क्या हुआ है? पर सखाराम कुछ भी बताने के क्या, कहने की भी हालत में नहीं था। सखाराम की नजरें ट्रक के पीछे ही गड़ी हुई थी। ट्रक के पीछे अंधेरे में कोई रेंगता हुआ नजर आ रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रक के पीछे जो भी था लग रहा था जैसे वो एक ही झटके में खड़ा हो रहा था। अगले ही पल जमीन पर गिरकर अपने हाथ पैर पटकता और जमीन पर अपना सर जोर जोर से मारता, फिर अभी एकदम खड़ा हो जाता था। उसकी हरकतों की वजह से जैसे धुएं का एक गुब्बार उस जगह बन गया था। अब वो जो कोई भी था वो शांति से खड़ा हो गया। सखाराम की तरफ पीठ करके वो दूसरी तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड एक गहरा सन्नाटा छाया रहा। सखाराम ने दोबारा चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट किया। किस्मत से इस बार इंजन स्टार्ट हो गया और पीछे खड़ी उस डरावनी आकृति ने झट से अपनी गर्दन घुमाकर सखाराम की ओर देखा और आसमान हिला देने वाली खौफनाक आवाज उस आकृति के मुंह से निकलने लगी। ट्रक शुरू हो चुका था और कुछ ही सेकंड में उनका ट्रक कच्ची सड़क पर दौड़ने लगा। सखाराम खामोश होकर ट्रक चला रहे थे। डरा सहमा सुनील भी चुपचाप पीछे बैठा ट्रक की कांच से आगे देख रहा था। देखते ही देखते ट्रक ने काफी तेज रफ्तार पकड़ ली। सड़क पर नजरें जमाते हुए सखाराम ने सुनील से कहा, किसी भगवान पर यकीन करते हो? मतलब जिस भी भगवान की पूजा करते हो, जिस भी भगवान पर यकीन रखते हो, उसकी प्रार्थना करो। अन्ना, अब तो हम काफी दूर आ गए हैं, अब कैसा डर? सुनील, हम दूर आ गए हैं लेकिन उसके इलाके से बाहर नहीं आए हैं। शैतानी शक्ति अभी भी हमारे आसपास है। जब तक हम उसके इलाके से बाहर नहीं निकलते हमारी जान बचना मुश्किल है। कभी भी हम पर झपट सकती है। सखाराम की बातें सुनकर सुनील पूरी तरह से सिकुड़कर पीछे कोने में बैठ गया। ट्रक ने और रफ्तार पकड़ ली थी। ट्रक के पहिए से निकली धुएं की गुब्बार ने पूरी तरह से सड़क को धुंधला कर दिया था। धड़कनें बढ़ गई थी। दोनों का भी गला सूख गया था। सामने वाली कांच के पास रखी बोतल उठाकर सखाराम ने थोड़ा पानी पी लिया और बोतल साइड में रख दी। सुनील का भी गला सूख गया था। उसने बोतल उठाने की कोशिश की कि तभी बोतल नीचे गिर गई। बोतल उठाने के लिए वो नीचे झुका ही था कि तभी गाड़ी ने किसी चीज को जोरदार टक्कर मारी। यह देखकर सुनील काफी डर गया और सखाराम की तरफ देखकर बोलने लगा, अन्ना, ट्रक के सामने कोई आया था क्या? बोलो ना, आपने किसी को ट्रक से कुचला है क्या? अन्ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अन्ना, कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं हुआ, तू चुपचाप अपनी जगह पर बैठ। कुछ तो हुआ है। आपके चेहरे से साफ साफ लग रहा है आपने किसी को टक्कर मारी है। क्या हुआ है बोलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोला ना, चुप बैठ वरना तेरे कान के नीचे झापड़ लगाऊंगा। इतना कहकर वो सुनील की तरफ पीछे मुड़ा और ट्रक एक जगह रुक गया। सब कुछ जैसे शांत हो गया, पर सड़क पर उठने वाले धूल के गुब्बार के बीच ट्रक पूरी तरह से गायब ही हो गया। सुबह होने को थी पर सूरज अभी निकला नहीं था। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बेहोशी की हालत में पड़े सखाराम को थोड़ा होश आया। मतलब किसी ने मुंह पर पानी मारकर जैसे उसे उठाया था। उसका ट्रक सड़क को छोड़कर एक वीरान सी घास के मैदान पर खड़ा था। सखाराम ट्रक से नीचे उतरा। लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। तभी उसका ध्यान एक पेड़ की टहनी पर गया और झट से उसे रात की वो घटना याद आ गई। वह वही बबूल का पेड़ था जिसके ऊपर कई डरावनी गुड़िया लटकी हुई थी, पर अब उस पेड़ पर एक भी गुड़िया नहीं थी। तभी जमीन पर उसे कुछ दिखाई दिया। धूल मिट्टी से लथपथ कीचड़ बनी एक लाश जमीन पर पड़ी थी और वो जमीन पर गिर पड़ा। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज धीरे धीरे उसके कानों में गूंजने लगी और रात का वह मंजर उसके नजर के सामने आ गया। अन्ना, कुछ तो हुआ है। आपके चेहरे से साफ साफ लग रहा है
आपने किसी को टक्कर मारी है? क्या हुआ है बोलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो शैतानी आत्मा तुम्हारे रूप में ट्रक के सामने आई थी, जिसे मैंने कुचल दिया। अब तो चुपचाप बैठ, वरना तेरे कान के नीचे झापड़ लगाऊंगा। इतना कहकर वो सुनील की तरफ पीछे मुड़ा और सन्न रह गया, क्योंकि ट्रक में सखाराम के पीछे वाली सीट पर सुनील नहीं बल्कि वो बुढ़िया थी, जो बबूल के पेड़ से लटक रही थी। उस दूर दूर तक फैले हरे घास के मैदान में सखाराम का ट्रक खड़ा था। ट्रक एक ही जगह कहीं चक्कर लगा चुका था। उस वजह से जमीन पर बड़ा सा रिंगन यानी चक्र बन चुका था। एक सखाराम को लेकर एम्बुलेंस उस जगह से दूर जाने लगी। तभी भीड़ में से कोई बोला, ये ट्रक ड्राइवर कल रात मौत के चक्रव्यूह में फंसा था, पर इसकी जगह मौत ने इसके साथी को चुना। पता नहीं अगला शिकार कौन होगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।